हेलो एवरीवन, मैं रंजन प्रकाश। मैं स्वागत करता हूँ आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल द edu24 ऑफिशियल पे। तो जैसा दोस्तों, मैंने है ना ज्योग्राफी का 2 क्लास इससे पहले भी करवा चुका है। तो मैं इस प्लेटफॉर्म पर आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाऊँगा और इंडियन ज्योग्राफी के 2 लेक्चर हो चुके हैं। तो जो लोग नहीं देखे वो जाके पीछे है ना देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज हमें क्या पढ़ना है ना। भारत का भूगोल में भारत का सामान्य परिचय के तहत पार्ट 3 में भारत के सीमावर्ती देश के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि भारत और भारत के पड़ोसी देश कितने हैं, है ना, और उन देशों के बीच में जो स्थलीय सीमा और समुद्री सीमा है उसका क्या नाम दिया गया है। इससे है ना क्वेश्चन कई सारे एग्जाम में पूछा जाता है। ये जो चैप्टर है ये है ना, इसमें इसमें फैक्ट ज़्यादा है और फैक्ट से कई सारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो कोई भी एग्जाम हो तो है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ना ये टॉपिक है ये। तो चलिए हम लोग देखते हैं में क्या क्या पढ़ना है। शुरुआत करते हैं। जैसा मैंने बताया कि ना ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी जो है आपकी इस प्लेटफॉर्म पे ये बिल्कुल मुफ्त में है ना सारा ज्योग्राफी करवाया जाएगा। और इंडियन ज्योग्राफी में इतना सारा टॉपिक है, आप जो भी टॉपिक करेंगे ना उस सबको टिक मारते चलेंगे, कॉपी में लिख लिए होंगे और उसमें सब में है ना एक बॉक्स भी बना लिए होंगे और उसमें टिक मारते चलेंगे, जैसे कि आपको पता चलेगा कौन कौन टॉपिक हो चुका है। जैसे ने बताया भारत का परिचय जो है पढ़ रहे हैं हम लोग, इसमें आकार और स्थिति में 2 क्लास में हम लोग खत्म कर लिए हैं। आज जो तीसरा लेक्चर है ये भारत के सीमा एवं सीमावर्ती देश पढ़ेंगे। उसके अलावा क्रम से है ना ये सारे टॉपिक हम लोग पढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो जो लोग इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन भी दबा लीजिए, ताकि है ना हमारी जो क्लासेज जो आती रहेगी आगे वो है ना आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे प्लेटफॉर्म में सारे सब्जेक्ट का सारे टीचर ना प्रॉपर में क्लास स्टार्ट कर दिए हैं। तो आप लोग मिस मत कीजिए, जाके उसको देखिए। साथ ही हमारे एजाज सर ना बहुत जल्द आपको एक शेड्यूल दे देंगे कि है ना किस दिन किसका क्लास आने वाला है, वो भी मिल जाएगा। तो बिना समय गवाए हम लोग है ना बात करते हैं। तो चलिए है ना भारत और भारत के सीमावर्ती राज्य के बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे कि आप देखेंगे ये भारत है ना, मैं छोटा सा एक मैप बना के दिखा दे रहा हूँ। चलिए ये हमारे जो ये भारत है। ये जो आप भारत देख रहे हैं, तो भारत के आप दक्षिण में देखिएगा तो हिंद महासागर है ना। इधर देखिएगा बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है। इधर अरब सागर है। और इस साइड में देखिएगा तो है ना भारत के उत्तर और पूर्व में देखिएगा तो यहाँ पे ये हिमालय है, हिमालय है ना। और इधर देखिएगा, इधर पाकिस्तान से आगे देखिएगा अफगानिस्तान के सीमा पे हिंदू कुश पर्वतमाला है, यहाँ पामीर का घाट है। इस प्रकार से है ना भारत का चारों ओर देखिएगा तो इस प्रकार से प्रकृति रूप से ना ये का भूभाग है। लेकिन है ना भारत में राजनीतिक रूप से देखिएगा तो इधर देखिएगा तो भारत के उत्तर पश्चिम में ये पाकिस्तान है ना। और पाकिस्तान आज़ादी के समय 2 भाग में था ना, एक पश्चिमी पाकिस्तान, एक पूर्वी पाकिस्तान, जो वर्तमान में बांग्लादेश बना ये 1971 में ना। ये बांग्लादेश, ये पहले दोस्तों है ना भारत जब आज़ाद हुआ पे पूरे भारत था। जब आज़ादी के बाद है ना पाकिस्तान बना और पाकिस्तान 2 भाग में होता था, एक है ना पश्चिम पाकिस्तान और ये पूर्वी पाकिस्तान और बीच में भारत होता है था। लेकिन 1971 में ये अलग हो गया है ना। इसका अलग इतिहास है, आपको है ना हमारे हिस्ट्री के सर कुंदन से बताएंगे। तो ये आप देख सकते हैं। और भारत के उत्तर में देखिएगा तो है ना ये आपका एक देश मिलेगा, चीन मिलेगा। और ये भारत का इस साइड में देखिएगा तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम के बीच में एक आपको छोटा सा देश नेपाल मिलेगा, है ना। और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में एकदम छोटा सा देश देखिएगा, यहाँ पे भूटान मिलेगा। भूटान है इस और म्यांमार, म्यांमार यहाँ पे आपको है ना, यहाँ पे बांग्लादेश बता दिए। और आपको दक्षिण में देखिएगा यहाँ पे ये श्रीलंका मिले, श्रीलंका। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे हम लोग का पड़ोसी क्या है, क्योंकि अपने से जानने से पहले ज़्यादा जरूरी है कि हम लोग को आसपास में देख लेते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक आएगा तो हम लोग भारत को है ना पढ़ेंगे ही। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत का जो सीमा जो है 2 रूप में बांटा जा सकता है ना भारत के सीमा को। एक तो जो प्राकृतिक रूप में है, तो ये प्राकृतिक, और एक है ना कृत्रिम, कृत्रिम या इसको अध्यारोपित कहते हैं, यानी कि दूसरा देश के द्वारा थोपी गई सीमाएं।
तो ये भारत जो देखिएगा तो प्रकृति रूप से है ना, आप इस साइड में देखिएगा तो है ना चीन है, नेपाल है, म्यांमार है। और लेकिन ब्रिटेन के द्वारा देखिएगा जब हम लोग आज़ादी मिले तो ये है ना दो सीमा रेखा आपसे उनसे थोपा गया कि पाकिस्तान का और बांग्लादेश का। तो भारत के जो प्रकृति रूप से देखिएगा तो इसमें कई सारे देश आती है। जैसे चीन हो गया है ना, भारत के पड़ोसी देश में एक चीन है, एक नेपाल है, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, श्रीलंका और लक्षद्वीप के नीचे देखिए तो म्यांमार, म्यांमार। लेकिन कृत्रिम से देखिएगा तो है ना, एक देखिए तो उत्तर पश्चिम में ये पाकिस्तान मिलेगा आपको, है ना, ये पाकिस्तान। और ये उस साइड में देखिएगा तो ये बांग्लादेश, ये बांग्लादेश। तो दोस्तों आप इस प्रकार से देख सकते हैं जो भारत जो है इसकी है ना कई देशों से स्थलीय सीमा लगाती है, और दो देश ऐसे मिलेंगे जो आपको समुद्र से सीमा लगाती है। लेकिन है ना दो नहीं बल्कि और भी है, तो आगे हम पढ़ेंगे वो देखेंगे क्या चीज़ है। तो आप है ना भारत के बारे में देखेंगे तो भारत का जो स्थल जो सीमा देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ तक अरब सागर है, तो बंगाली खाड़ी है, तो यहाँ पाकिस्तान है ना। इधर छोटा सा देखिएगा है ना, यहाँ पे लद्दाख के पास है, लद्दाख में एक सीमा है ना, एक देश है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। पेन चेंज कर लेते हैं, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान है ना, इससे भी है ना भारत के सबसे छोटा सीमा रेखा बनाती है। और इधर चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। तो आप देख सकते हैं 1 2 है ना 3 4 5 6 और 7 जो है भारत के स्थल से लगा हुआ देश है, और 2 जो एकदम करीब है वो श्रीलंका, और लक्षद्वीप के नीचे देखेंगे तो ये म्यांमार, सॉरी है ना मालदीव, मालदीव, ये मालदीव है। तो दो देश है ना, ये देखिए तो समुद्र से लगा हुआ है, और 7 देश जो है स्थल से लगा, 7 देश जो है ये स्थल से सीमा लगाती है, और 2 देश जो है ये समुद्र से सीमा लगाती है जो एकदम करीब में है, ये हम लोग देख सकते हैं। तो ये हम लोग का पड़ोसी देश है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, हालांकि आप लोग ये लोग एनसीईआरटी से ही पढ़ते आ रहे हैं, आप जब भी एनसीईआरटी पढ़ते होंगे या फिर 5वां 6ठा क्लास है ना ज्योग्राफी पढ़ते होंगे तो ये समय ये देखने के लिए मिलता है। लेकिन हम लोग जब कम्पिटेटिव एग्जाम तैयारी करते हैं इससे आगे एक कदम बढ़ के चलते हैं, और देखेंगे नीचे जाएंगे अंडमान निकोबार ये थोड़ा सा पास में देखेंगे तो है ना इंडोनेशिया भी स्थित है। और आप देखेंगे तो यहाँ पे है ना ये पाकिस्तान है ना, तो ये देखिए तो ये स्थल वाला समुद्र वाला भाग है, तो यहाँ पाकिस्तान है, ये बांग्लादेश और ये म्यांमार, ये तो स्थल से भी लगा हुआ है लेकिन है ना ये समुद्र से भी लगा हुआ है ना, ज़्यादा दूर नहीं, यहाँ से जाया जा सकता है। मैं आपको थोड़ा देर में मैप दिखाऊंगा। तो क्वेश्चन पूछता है कि भारत के है ना कितने देश जो स्थल से लगती है और कितने देश है जो समुद्र से लगती है। तो ये 7 और 2 ये है ना ये एग्जाम में पूछा रहा, कई बार पूछा हुआ है। तो मैं आपको है ना एक मैप दिखाना चाहूँ, मैप के माध्यम से मैं बता देता हूँ। ये कोई मैप है ना, तो जो मैप है मेरे पास उसी के अकॉर्डिंग में देखा जाता हो। ये आप है ना ये देख लीजिए, ये भारत का मैप है। तो ये जो भारत का जो मैप है, आप इस साइड में उत्तर पश्चिम में आप देश एक देखेंगे, इसका क्या नाम है, पाकिस्तान, पाकिस्तान। यहाँ देखिए तो ये गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, इसी ये सीमा, और ये लद्दाख से ये सीमा लगाती है। इसी प्रकार से आप इधर जाइएगा चीन, ये चीन है, और यहाँ पे देखिएगा ये नेपाल है, ये नेपाल है, यहाँ पे ये भूटान है, ये भूटान है, इधर म्यांमार, श्रीलंका पे मालदीव। तो स्थल से देखिएगा तो है ना आपको 7 देश मिलेंगे। उत्तर ये क्वेश्चन पूछता भी है कौन सा देश है ना किस दिशा में है, तो आप देखेंगे ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, साउथ हो गया। तो आप भारत के उत्तर में देखिएगा तो उत्तर में कौन सा देश है, तो एक चीन है, नेपाल है,
और ये भूटान भी है। हालांकि भूटान जो देखिएगा तो उत्तर है ना, ये पूर्व में भी मिलेगा आपको इस प्रकार से। और भारत के पूर्व में कौन सा है, कौन सा देश है, तो म्यांमार है। और यहाँ पे बांग्लादेश, बांग्लादेश। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि ना निम्नलिखित से कौन सा देश भारत के उत्तर पश्चिम में है या उत्तर पूर्व में है। इस प्रकार से हम लोग देखेंगे। साथ साथ देखेंगे तो भारत का जो ये जो कितने राज्य जो है ये असल सीमा लगाती है। एक क्वेश्चन और पूछता है कि भारत के कुल कितने राज्य स्टेट है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाती है स्थल से। तो आप देख सकते हैं कि 16 स्टेट, 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो स्थल से अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाती है। तो आप देख सकते हैं एक कौन हो गया, ये गुजरात, देख सकते हैं ना, गुजरात पाकिस्तान से सीमा रेखा बनाती है ना, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। काउंट कर सकते हैं आप, 1 2 3 4 5, ये हिमाचल प्रदेश, 6 उत्तराखंड, 7 उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, यहाँ पे सिक्किम आएंगे, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। और ये किस प्रकार से काउंट कर सकते हैं ना, 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15, असम भी है ना 16, मेघालय 17, पश्चिम बंगाल 18। इस प्रकार से है ना ये 16। इसमें देखिएगा तब ये जम्मू कश्मीर और ये लद्दाख जो है ये केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर लद्दाख जो है ये केंद्र शासित प्रदेश है। साथ साथ है ना आप ये भी देख सकते हैं इसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गया और ये 16 के राज्य हो गया था। भारत का जो 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा जो स्थल से है ना बनाती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन ये भी पूछता है कि ना भारत का कितने राज्य है जो समुद्री लगा हुआ है, समुद्र तट से है ना अवस्थित है। तो आप देख सकते हैं कि भारत का ये पश्चिम साइड में देखेंगे तो आपका गुजरात, ये गुजरात है, ये महाराष्ट्र और ये कर्नाटक, केरल। इधर गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और यहाँ पे गोवा। 5 पश्चिम में ऐसे राज्य है जो समुद्र से लगा हुआ है। और इधर समुद्र का नाम क्या है, अरब सागर, अरब सागर, अरब सागर। ठीक है। और तट से लगा हुआ है ना पूरब में वाला भाग में देखिए जब बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ है तो आप आएंगे तो तमिलनाडु, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो आप देख सकते हैं 4 इधर, 1 2 3 4 और 5 इधर, टोटल जो है 9 राज्य ऐसे है जो ये तट से लगा हुआ है, समुद्र से लगा हुआ है। और जब केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो केंद्र शासित प्रदेश में आप देखेंगे तो इधर है ना यहाँ पे आपको जो समुद्र से लगा हुआ है कौन सा है, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली। अब एक ही केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, लक्षद्वीप, हाँ, दमन दीव और दादर एंड नगर हवेली, नगर हवेली। यहाँ पे लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। इधर आएंगे आप तो है ना तो अंडमान एंड निकोबार और यहाँ पे है ना पुडुचेरी, पुडुचेरी। तो आप 1 2 3 4, 4 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश भी है जो समुद्र से सीमा लगाती है। ये सब हम बताएंगे आपको, पीपीटी में बता देंगे। तो कहाँ पे थे, तो आप देख सकते हैं ना ये भारत का जो है पड़ोसी देश। तो भारत के स्थलीय सीमा के बारे में थोड़ा सा बहुत देख लेते हैं हम लोग। भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के जिक्र करेंगे तो भारत के जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जो कुल लंबाई है ये 15,106.6 किलोमीटर आपको मिलेगा। वो है ना इसी सोर्स में आपको 15,200 किलोमीटर भी मिल जाएगा।
लेकिन एग्जैक्ट है ना ये कितना है, ये 15,106.6 किलोमीटर है। अच्छा, जैसे ये आपका है ना ये भारत हो गया, तो आप देखेंगे तो इधर तो स्थल से लगा हुआ है ना, जैसे मैंने बताया नीचे तट से लगा हुआ है। तो मुख्य भूमि के तट की लंबाई जो है आप यहाँ से देख सकते हैं, गुजरात के है ना कच्छ के रण से आप इधर देखिएगा है ना पश्चिम बंगाल तक ला, ये जो तट की जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक तट की लंबाई है वो कितना है, ये 6100 किलोमीटर। और इधर देखिए तो आप लक्षद्वीप भी है ना, और कई छोटे छोटे द्वीप है। इधर आप देखेंगे तो अंडमान निकोबार द्वीप है। तो इस सब को मिला के है ना मुख्य भूमि के तट लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप को मिलाकर है ना ये तट की लंबाई जो है ये 7716.6 किलोमीटर कुल मिला के। आपको सिर्फ है ना अगर इनका द्वीप का निकालना होगा तो इनमें से 160 घटा दीजिएगा तो वो आ जाएगा। लेकिन है ना ये तो पहले की बात हुई, लेकिन अभी है ना 2-3 साल पहले देखिएगा गृह मंत्रालय ने एक नया रिपोर्ट जारी किया है और अपने तट की सीमा की लंबाई के बारे में बताया है। और नए शोध के अनुसार देखिएगा 2023-24 के अनुसार भारत के समुद्र तट की रेखा जो हो गया है कितना था पहले 7516.6 किलोमीटर से बढ़ के अब कितना हो गया है 11,098.8 किलोमीटर। ये डाटा याद कर लीजिए, ये होम मिनिस्टर गृह मंत्रालय ने यह डाटा जारी किया है। अब भारत के तट रेखा की जो सीमा जो हो गई है कितना हो गई है 11,098.8 किलोमीटर इतना हो गई है। तो ये चीज़ है, पहले जो तट से लगा हुआ जो समुद्री है ना तट से लगा जो राज्य था वो सबसे पहले है ना सबसे अधिक जो सीमा लगाती थी वो गुजरात का, आज भी वही है। लेकिन दूसरा स्थान पे जो देखेंगे तो यहाँ पे दूसरा स्थान पे पहले आंध्र प्रदेश था, यानी कि तट से लगा हुआ जो पहला स्थान पे जो था ये गुजरात था जो आज भी है। दूसरा स्थान पे कौन था, आंध्र प्रदेश था। लेकिन अब ये दूसरा स्थान है बल्कि तीसरा स्थान पे। और आप देखेंगे तो यहाँ पे तमिलनाडु जो राज्य है ये तमिलनाडु जो है वो अब दूसरे अधिक तट से सीमा रेखा लगाती है वो। तो सबसे ज़्यादा गुजरात, फिर दूसरा स्थान पे तमिलनाडु और तीसरा स्थान पे आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। अच्छा, एकमात्र राज्य है पुडुचेरी है, ये पुडुचेरी ऐसा राज्य है जिसमें तट रेखा की लंबाई जो पहले थी ना उसमें कमी आई है ना, ये कमी आई। तो अब नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है ना मैपिंग करने के लिए ना, भूगोल में देखे GIS आ गई है, भौगोलिक सूचना तंत्र हो गई है, और कई सारे माध्यम है ना स्थल को नापने का विधि हो गई है, उसके माध्यम से है ना स्थलाकृति का ये जो तट का रेखा की लंबाई नापा गया है तो इतना हो गया है। ये नई डाटा है, याद रखिएगा। सबसे अधिक समुद्र रेखा की लंबाई किस राज्य का है, ये गुजरात, दूसरा स्थान पे तमिलनाडु, तीसरा पे आंध्र प्रदेश, ठीक है, पता है आपको। चलिए भारत का है ना ये पड़ोसी देश देखेंगे तो ये आप देखेंगे, आप जब भूगोल पढ़ेंगे तो आपके पास रूम में एक मैप रखेंगे और मैप में उसको देखते रहेंगे है ना कि कौन सा चीज़ें कहाँ पे है। आपको रटना नहीं है, याद नहीं करना, उसको देखते रहना है और समझना है उसको। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, तो ये राज्य है ना कौन सा हो गया, गुजरात, राजस्थान, ये पंजाब। तो आप देखिएगा अच्छा क्वेश्चन, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो जैसे पाकिस्तान जो है हम लोग इधर से शुरू करते हैं और इधर की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले है ना इसको इस पर चर्चा करते हैं पाकिस्तान पे है ना। तो क्वेश्चन पूछता है कि पाकिस्तान जो है ये कितने राज्य से सीमा रेखा बनाती है। इसके लिए कई सारे ट्रिक भी लोग पढ़ते हैं, और आपको ट्रिक नहीं पढ़ना है बल्कि उसको समझना है। आप मैप से पढ़िएगा तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा है ना। तो हम लोग चले है ना इस प्रकार से चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे। तो आप देखेंगे पाकिस्तान जो है ये पाकिस्तान से 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सहित जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाती है। तो आप देखेंगे यहाँ पे गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख है ना। तो पाकिस्तान जो है ये 5 राज्यों से सीमा रेखा बनाती है ना, कौन कौन, ये गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ये 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख, ठीक है, ये 5, जिसमें इसे 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश है। अब उधर बढ़ेंगे तो देखेंगे चीन देखेंगे। तो चीन ना, ये चीन हुआ, तो इसमें भी देखेंगे तो पहले जम्मू कश्मीर है चीन से सीमा रेखा बनाती थी, लेकिन अब जो देखेंगे ना ये जो हरा वाला भाग देख रहे हैं ये लद्दाख हो गया और ये क्या हो गया, जम्मू कश्मीर। तो चीन से लगा हुआ जो एक है ना आपको कौन मिल जाएगा, ये लद्दाख ना, दूसरा जो आपको मिलेगा ये हिमाचल प्रदेश, तीसरा उत्तराखंड।
फिर बीच में नेपाल आता है, तो नेपाल और उत्तर प्रदेश और बिहार चीन से सीमा रेखा नहीं बनाते, याद रखिएगा, है ना, क्योंकि बीच में नेपाल आ गया। फिर तीसरा देखेंगे तो सिक्किम, सॉरी, है ना, चौथा सिक्किम, और फिर यहाँ पाँचवा ये अरुणाचल प्रदेश। तो आप याद रखेंगे तो ना, ये चीन से भी जो है 5 ऐसे राज्य है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाती है, जिसमें से है ना आपको इसमें 4 जो मिलेगा राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश कौन? ये लद्दाख, है ना, ये लद्दाख। अब वहाँ पे देखेंगे नेपाल, देखेंगे, है ना, तो नेपाल से कितने राज्य जो है सीमा रेखा बनाती है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। ये रहा नेपाल, और नेपाल से एक तो उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा देखेंगे तो यहाँ पे, है ना, कन्फ्यूज नहीं होना है, पश्चिम बंगाल भी नेपाल से सीमा रेखा बनाती है। आप मैप देखेंगे तो आप लोग कि नेपाल जो पश्चिम बंगाल जो है वो नीचे, लेकिन नहीं, आप देख रहे हैं यहाँ से चला गया है, यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल जो है बांग्लादेश, नेपाल और भूटान से भी सीमा रेखा बनाती है। तो आप ये देख सकते हैं। तो चलिए, है ना, तो नेपाल से कौन? ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। कितने हो गए? 1 2 3 4 और 5। नेपाल से भी, है ना, 5 जो है राष्ट्रीय सीमा बनाती है। ठीक है, अब आते हैं भूटान। भूटान, तो आप भूटान में देख सकते हैं, ये भूटान में एक तो हो गया आपका सिक्किम, पश्चिम बंगाल, ये असम, और ये अरुणाचल प्रदेश। तो कितने राज्य? तो यहाँ पे 4 राज्य। तो भूटान से जो है ये 4 राज्य जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाती है। इधर से इधर आ रहा हूँ, है ना, ये देख सकते हैं। अब यहाँ पे आते हैं ये म्यांमार। तो म्यांमार से कितने सीमा रेखा बनाती है? तो म्यांमार से देखेंगे तो एक तो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश से भी लगा हुआ है, देख सकते हैं, चीन भी लगा हुआ है, अरुणाचल प्रदेश भी लगा हुआ है। दूसरा नागालैंड, तीसरा मणिपुर, चौथा मिजोरम। हाँ, तो कौन? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। कितने राज्य हो गए? ये म्यांमार से, म्यांमार से, म्यांमार से 4। एक चीज़ यहाँ पे छूट गया है ना, जब इधर से मैं चल रहा था तो यहाँ पे अफगानिस्तान है। तो अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान की बात करें तो है ना, एक केंद्र शासित प्रदेश, वो कौन सा है? वो लद्दाख है। तो सबसे छोटा जो सीमा रेखा बनाती है भारत का, वो अफगानिस्तान के साथ बनाती है। तो अफगानिस्तान के एक, तो आप याद रखिएगा, राष्ट्रीय सीमा रेखा की बात करेंगे तो आप याद रखिए अफगानिस्तान का तो एक ही होगा, बाकी आप, है ना, ये भूटान और म्यांमार का 4, बाकी जितने भी जो देश है वो सब के सब, है ना, 5-5 राज्य से सीमा रेखा बनाती है। यानी कि भारत के जितने पड़ोसी देश है, इंडिया के 5-5 राज्य से सीमा रेखा बनाती है, और 3 को छोड़ के अफगानिस्तान का 1, हाँ, भूटान का 4 और म्यांमार का 4। याद रखिए, याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ, ये है ना, भूटान और म्यांमार का 4-4, अफगानिस्तान का 1, बाकी आप सब ऑटोमेटिक 5 केंद्र शासित प्रदेश मिला के मैं बता रहा हूँ। ठीक है, फिर आते हैं बांग्लादेश। तो बांग्लादेश जैसे मैं पहले ही बता दिया हूँ कि, है ना, ये 5-5 राज्य होगा, का भी देखेंगे तो 5 राज्य होगा। काउंट करवा दे, ये आपका रहा, ये बांग्लादेश। तो ये बांग्लादेश तो एक तो क्या हो गया? ये पश्चिम बंगाल हो गया, एक पश्चिम बंगाल हो गया, देख रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक अगला सीमा है असम। फिर दूसरा जो हो जाएगा, देखो, असम, यहाँ भी सीमा लगाती है असम, और यहाँ भी असम। तो है ना, एक पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, ये दूसरा असम, तीसरा देखेंगे आप तो मेघालय, मेघालय, चौथा त्रिपुरा, त्रिपुरा, और 5वां आपको मिजोरम, मिजोरम। देखेंगे तो आप त्रिपुरा जो है तीनों ओर से है ना, बांग्लादेश से सीमा रेखा लगाती है, म्यांमार से नहीं लगाती है। लेकिन मिजोरम जो है ये बांग्लादेश से भी सीमा रेखा लगाती है और म्यांमार से भी लगाती है। तो देख रहे हैं, बांग्लादेश से भी कितना हो गया? ये 5 हो गया। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो याद रखिएगा आप लोग। कई सारे एग्जाम ऐसे होते हैं ना, जो सीमा रेखा से क्वेश्चन काफ़ी सारे पूछता है। तो अब आप देख सकते हैं, उसके अलावा आपको क्या देखना है, यहाँ पे देख रहे हैं पाकिस्तान जो है, ये राजस्थान जो देख रहे हैं आप लोग, पाकिस्तान से सबसे अधिक जो सीमा रेखा लगाती है वो कौन सा राज्य लगाती है? तो ये राजस्थान लगाती है। इस टॉपिक में कुछ चीज़ें, बहुत सी चीज़ें ऐसे जो फैक्ट है वो, है ना, खुद से पढ़ने वाला है,
तो मैं आपको होमवर्क के तौर पे वो आपको करवा दूंगा, है ना। तो चलिए, इसी प्रकार से अब सब देश के बारे में देखेंगे कि कितना कितना है। एग्जाम में क्या पूछा जाता है, एग्जाम में पूछता है कि ना सबसे अधिक जो सीमा रेखा जो बनाती है वो किस देश के साथ बनाती है। आपको एक दिख प्रथम दृष्टा लग सकता है कि चीन भारत के साथ अधिक सीमा रेखा बनाती होगी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि बांग्लादेश देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक पूरा है ना, काफ़ी सारे टेढ़ी मेढ़ी जो है ये सीमा रेखा बनाती है। तो बांग्लादेश है ना भारत के सबसे अधिक सीमा रेखा बनाती है भारत के साथ, है ना। तो ये बांग्लादेश जो है ये भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाती है। और सबसे कम कौन बनाती है, तो अफगानिस्तान सबसे कम सीमा रेखा बनाती है। इसलिए है ना, वही चीज़ मैंने है ना इसमें आपको मैंने लिख भी दिया है। और वो देख सकते हैं, पड़ोसी देशों की सीमाओं को स्पष्ट करने वाले राज्य और संघ शासित प्रदेश की करेंगे। तो पाकिस्तान के साथ देखें ना, मैंने बताया ना, अब मैं क्लॉक वाइज गया घर से गया हूँ। तो अब पाकिस्तान जो है ना, यहाँ पे मेंशन में मैंने कर दिया है, 3323 किलोमीटर सीमा रेखा है ना। और ये जो है 5 राज्य से है, 5 राज्य वही गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर लद्दाख, ये 3 राज्य है और 2 केंद्र शासित। तो याद नहीं करना, बस आपको मैप याद जरूर रहना चाहिए, है ना। आप जब पढ़ेंगे आप मैप जरूर देखते रहेंगे, और मैप के अकॉर्डिंग है ना आप राज्य देखेंगे, जैसे गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ये जम्मू कश्मीर और ये लद्दाख। इस प्रकार से आपको मैप के थ्रू याद करना है, ऐसे आपको रटना नहीं है। अफगानिस्तान का है ना कितना सीमा रेखा है, सबसे कम सीमा रेखा किसके साथ लगती है, अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर, है ना। और एक ही राज्य वो कौन सा है, वो लद्दाख है ना। चीन चीन की बात करेंगे, ये 3488 किलोमीटर रेखा बनाती है, और ये भी 5 राज्य से है, पता ही चुका है। नेपाल, नेपाल के साथ भी 5 राज्य, कौन सा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। भूटान के साथ भी है ना, बताया था ना, भूटान और म्यांमार जो है ये दोनों से चार चार राज्य से सीमा, बाकी जो बच जाती है अफगानिस्तान को छोड़ के 5 5 राज्यों से सीमा रेखा बनाती है। याद रखिए, आप दो याद रखिएगा तो बाकी आपको ऑटोमेटिक है। म्यांमार के साथ है ना कौन सा सीमा रेखा बनाती है, अरुणाचल प्रदेश, जस्ट उसके नीचे नागालैंड, इधर आएंगे तो अरुणाचल प्रदेश, उसके नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, है तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। फिर हम बात करेंगे बांग्लादेश का ना, तब सबसे अधिक जो सीमा रेखा बनाती है वो बांग्लादेश के साथ, देख सकते हैं कितना ये 4096.7 किलोमीटर, 4096.7 किलोमीटर सबसे अधिक जो सीमा रेखा है वो बांग्लादेश के साथ। और 5 राज्य बनाती है ना, कौन, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अभी मैंने बताया, कोई कोई एग्जाम में ये क्रम से पूछ देता है कि है ना किस रेखा सबसे अधिक बनाती है, कभी है ना कोई सारे एग्जाम में ये पूछ देता है। तो आप देखेंगे तो बांग्लादेश है ना, बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक सीमा रेखा बनाती है, जस्ट उसके बाद आएंगे तो चीन के साथ, है ना। उसके बाद उससे कम सीमा रेखा किसके साथ बनाती है, पाकिस्तान के साथ, उससे कम नेपाल, उसके बाद म्यांमार, भूटान और सबसे कम अफगानिस्तान। तो आप क्रम भी याद रखेंगे, है ना। क्रम याद रखने में तब मैंने बता दिया कि है ना सबसे नीचे तो ये बांग्लादेश सबसे अधिक सीमा रेखा बनाती है, उसके बाद है ना चीन, दूसरा स्थान पे चीन, तीसरा स्थान पे पाकिस्तान। ये आप मैप भी देखेंगे तो पता चल जाएगा, है ना। ये कौन सा हो गया, बांग्लादेश, हाँ, चीन और ये पाकिस्तान। उसके बाद देखें अंदर नेपाल, है नेपाल, और फिर उसके बाद म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। ये आप लोग याद रखेंगे मैप के माध्यम से। चलिए, अब आगे आते हैं जो भारत, पाकिस्तान और चीन, हाँ, और कई सारे देश ऐसे हैं जिससे कई सारे है ना सीमा रेखा बनाती है, और ये सब का नाम अलग अलग है। हालांकि आप देखेंगे ये पहले की थी, है ना, ये जब हम लोग को आज़ादी मिला तो है ना विरासत में सब सीमा रेखा मिला। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये भारत हो गया,
साउथ वाला है ना, इसकी आवश्यकता नहीं हमको। तो ऊपर में देखते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये इधर पाकिस्तान हो गया है ना, इधर कौन सा देश हो गया, पाकिस्तान है ना। तो पाकिस्तान और भारत की भी जो सीमा रेखा है उसको है ना क्या नाम दिया गया है, रेड क्लिफ है ना। में एक अंग्रेज अधिकारी थे सर सिरिल रेडक्लिफ ना, जो ये सीमा रेखा निर्धारित किए थे, और उन्हीं के नाम पे ये सीमा रेखा कहलाती है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच है ना कौन सा सीमा रेखा है, रेडक्लिफ। और भारत और चीन के बीच में है ना, क्वेश्चन पूछता है भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं। तो भारत और चीन के बीच है ना मैकमोहन आती है। हालांकि है ना जब ये ब्रिटिश भारत थे उससे संधि हुआ था, वहाँ के स्थानीय है तिब्बत उससे। तो वर्तमान में चीन इसको मानने से हमेशा इंकार करते आ रहा है। लेकिन भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा है वो मैकमोहन रेखा है। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे है ना डुरंड, डुरंड रेखा। तो ये भी किसके बीच में है, भारत। देखिए उस समय देखिएगा तो है ना ये जो भारत का जो सीमा जो था अफगानिस्तान के साथ था। तो अफगानों के साथ ब्रिटिश ने संधि किया था और एक सीमा रेखा खींची थी जिसका नाम है ना डुरंड रेखा रखा गया था, क्योंकि वहाँ के जो अधिकारी थे हाँ मोर्टिमर डुरंड, इन्हीं के नाम पे ये 1893 की बात चल रही। अफगानिस्तान से समझौता हुआ था तो उसमें ये सीमा रेखा का नाम रखा गया था। लेकिन वर्तमान में देखिएगा तो है ना यहाँ पे ये हो गया पाकिस्तान। तो वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। लेकिन गौर करने की बात होगा जब आप है ना देखते होंगे तो भारत चीन सीमा रेखा है ना, भारत पाकिस्तान सीमा रेखा, तो ये वर्तमान में ये सब नहीं जाना जाता है। वर्तमान में आप है ना जो भी आर्मी में हो, वो सीमा रेखा को है ना बारे में जानते हैं। तो वो इन बल्कि भारत फोर्स भी होती है, तो भारत चीन रेखा है ना उसके नाम से होती है, भारत पाकिस्तान होती है। अच्छा नीचे आएंगे, जब भारत के नीचे जो आएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे श्रीलंका है। श्रीलंका के यहाँ पे देखिएगा एक पाक की खाड़ी है या पाक है ना, इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर मन्नार की खाड़ी है। यहाँ पे मन्नार की खाड़ी है, के बीच में ना जल संधि है जो जल को जोड़ती है, जल को जोड़ती है है ना, उसका नाम क्या है, पाक जलडमरू मध्य है। तो ये भारत और श्रीलंका के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है। भारत और भारत और श्रीलंका के बीच सीमा रेखा धारण करती है। ये बंगाल की खाड़ी है ना, या पाक की खाड़ी भी एक छोटा सा है, और मन्नार की खाड़ी को जोड़ती है। की चौड़ाई कितनी है, 64 से 137 जगह सेम, कहीं पे अधिक है कहीं पे कम है। आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया है ना ये भारत के बात में। तो सीमा रेखा की बात कर रहे हैं तो हम लोग सारे सीमा रेखाओं को हम लोग देख ही लेते हैं। में देखेंगे जैसे कि आप है ना ये देखेंगे, मैं दक्षिण भारत की बात कर रहा हूँ। तो आप यहाँ से देखेंगे तो एक है ना 0 डिग्री रेखा है, भूमध्य रेखा। और भारत का जो अक्षांशीय विस्तार जो है वो कितना है, मुख्य भूमि से ये 6 डिग्री, सॉरी अंडमान निकोबार में जाइएगा तो ये 6 डिग्री 4 मिनट यहाँ से। और ये मुख्य भूमि का जो है ये 8 डिग्री है, 8 डिग्री 4 मिनट कन्याकुमारी से। तो ये जो आप यहाँ पे जो देख रहे हैं तो इस प्रकार से ना अक्षांश रेखा गुजरी है, कई सारे रेखा। तो आप है ना अगर इधर से शुरू करेंगे हम लोग यहाँ 0 डिग्री, जब 6 डिग्री पर जाएंगे, अगर 6 डिग्री चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको क्या आएंगे। तो यहाँ अब दक्षिण भारत में यहाँ पे देखेंगे लक्षद्वीप है, उसके नीचे है ना मालदीव है, मालदीव, मालदीव, लक्षद्वीप, ये मालदीव। और एक है ना द्वीप है मिनी का है, मिनी का। और ये सब है ना ये सब लक्षद्वीप का ही पार्ट है। और ये लक्षद्वीप, तो इसके बीच में ना कई सारे रेखा जो गुजरी है, जो है ना जितना अक्षांश रेखा है उसी के नाम पे है ना वो चैनल कहलाती है। तो आप देख सकते हैं ना ये 6 डिग्री जो चैनल है वो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा बीच में। आप यहाँ पे आइएगा, ये भारत के जब अंडमान निकोबार ये खत्म हो जाएगा तो यहाँ से है ना द्वीप शुरू हो जाएगा।
ये है ना, ये जो आप यहाँ पे जो देख रहे हैं, ये भारत का है, ये हो गया ये अंडमान। और आप आगे बढ़िएगा, यहाँ पे इंडोनेशिया द्वीप समूह है, और उसी 6 डिग्री है। और यहाँ पे है ना रेखा बनाती है 6 डिग्री, तो अंडमान निकोबार और इंडोनेशिया को अलग करती है। तो यहाँ पे है ना ये जो चैनल है ये 6 डिग्री है, इसी है ना, ये जो खाड़ी है इसी का नाम ग्रेट चैनल भी है। ये ग्रेट चैनल चैनल तो ग्रेट चैनल किसके बीच में है? तो ये अंडमान निकोबार और इंडोनेशिया के बीच में, तो एक दूसरे को अलग करती है। और 8 डिग्री चैनल की बात करेंगे तो मालदीव और मिनी का है, मैंने बताया ना। जैसे यहाँ ये लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप के है, है। और बाकी सब है ना, ये द्वीप क्या कहलाती है? ये लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। और उसके नीचे है ना मालदीव, मालदीव छोटा सा देश है, के बीच में है ना, अभी देखेंगे लक्षद्वीप भारत में, मालदीव में है ना काफ़ी तना पता बीच। तो यहाँ पे आप देखिएगा मालदीव और मिनी काय के बीच में जो है वो कितने डिग्री चैनल है? ये 9 डिग्री, 8 डिग्री। और ये जो लक्षद्वीप और मिनी काय के बीच में है ये 9 डिग्री। तो मिनी काय है ना, ये मिनी काय और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल, और मालदीव और मिनी काय के बीच में 8 डिग्री चैनल विभाजित। तो याद रखिएगा नीचे से है ना, ये मालदीव और मिनी काय के बीच 8 डिग्री चैनल, और मिनी काय और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल। और ग्रेट चैनल किसके बीच में है? तो इंदिरा पॉइंट है ना, भारत और किसके बीच अंडमान निकोबार है? ये ये अंडमान निकोबार के सबसे नीचे वाला भाग है ना, कौन सा है ये? ग्रेट निकोबार। और यहाँ पे जो है ये जो चैनल है, ये जो समुद्र वाला भाग है वो ग्रेट चैनल कहलाती है। और यहाँ से शुरू हो जाती है कौन सा देश? तो इंडोनेशिया है ना। पाक जल संधि अभी बताया था, भारत और श्रीलंका के बीच में खाड़ी है ना, पाक जल संधि, पाक जल संधि। अच्छा यहाँ पे आएंगे, चलिए है ना, ये तो विषुवत रेखा हो गया। मैंने बताया क्या? मालदीव, मालदीव और मिनी क्या के बीच है ना, कितना डिग्री चैनल है? ये 8 डिग्री चैनल है। और मिनी का है। और लक्षद्वीप है, और मिनी का और लक्षद्वीप के बीच में कितना चैनल है? ये 9 डिग्री। इधर आएंगे तो है ना, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपको मिले, तो ये जो है बृहद निकोबार जो है, और यहाँ पे जो है ना आपको ग्रेट ग्रेट चैनल मिले। और यहाँ से क्या शुरू हो जाता है? इंडोनेशिया। और ये द्वीप समूह आप है ना इधर बढ़ेंगे तो इधर बांग्लादेश और ये म्यांमार वगैरह मिलेगा आपको। तो म्यांमार का यहाँ पे आपको कई सारे मिलेगा। तो यहाँ पे एक द्वीप है, म्यांमार का सबसे बड़ा एक द्वीप है कोको। तो यहाँ पे है ना ये भाग देख रहे हैं, ये कोको जल संधि है वहाँ पे। तो म्यांमार और भारत के बीच में है ना, अंडमान निकोबार वाला ऊपरी वाला भाग में यहाँ कोको जल संधि है ना, अंडमान और कोको द्वीप। कोको द्वीप किसका है? ये म्यांमार। अच्छा एक है ना, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि भारत और म्यांमार के बीच या बांग्लादेश के बीच में कौन सा द्वीप के लिए विवाद है? आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा मैंने वही चीज़ मेंशन कर दिया यहाँ पे। आप मालदीव देखेंगे, मालदीव, मालदीव, मिनिका और लक्षद्वीप। हाँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 8 डिग्री है ना, ये 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिका के बीच विभाजित कर। और यहाँ पे देखेंगे आप मिनिका से ऊपर है ना, ये कौन सा द्वीप है? ये लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप समूह। तो मिनिका और लक्षद्वीप के बीच में कौन सा चैनल है? ये 9 डिग्री, 8 डिग्री था, ये 9। इसी प्रकार से ना आप 6 डिग्री देखेंगे तो यहाँ पे है। और आप जो देख रहे हैं अंडमान निकोबार का जो सबसे नीचे वाला जो है बृहद भाग है, यहाँ पे देखिएगा तो ये 9 डिग्री, ये पार्ट जो देखिएगा
ये जो समुद्र वाला भाग है यही क्या कहलाता है, वो ग्रेट चैनल, ग्रेट चैनल। और ये म्यांमार का है ना एक है कोको द्वीप है, कोको द्वीप। ये अंडमान निकोबार का भाग है और इसके बीच में एक है ना जलीय है जलाशय है, तो इसको कोको जल संधि, कोको जल संधि, कोको जल संधि। इस प्रकार से है ना आधुनिक जो मत है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका म्यांमार जो है या फिर म्यांमार ये समुद्र से भी है ना पास में है, समुद्र से भी तो लगाती है। आप देख रहे हैं यहाँ पे इंडोनेशिया है ना, वो भी समुद्र से लगाती है ना, वो भी आगे पढ़ेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ है ना कई सारे द्वीपों के लेके विवाद भी है हमारे पड़ोसी देश के साथ, कई सारे द्वीप के लेकर या है ना विभिन्न मुद्दों के लेकर विभिन्न समय पे विवाद होता आया है, थोड़ा सा हम उसको भी देखते हैं। पहले देखते हैं ना 24 डिग्री समांतर रेखा और सर्करिक। अब जो गुजरात का जो सबसे ऊपरी वाला भाग देख, तो यहाँ पे गुजरात का ये वाला भाग देखते होंगे आप, ये खंभात की खाड़ी है, खंभात की खाड़ी है, यहाँ पे देखिए तो कच्छ की खाड़ी है ना, कच्छ की खाड़ी। और गुजरात है ना यहाँ से ये पाकिस्तान शुरू हो जाता है ना, ये पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के पास एक जगह है वहाँ पे ना ये सर्करिक कहलाती है। और वहीं पे है ना ये 24 डिग्री समांतर रेखा, तो जानते हैं ना 23.5 डिग्री है ना कर्क रेखा गुजरात से गुजरती है, और जस्ट उसके थोड़ा सा ऊपर है ना 30 पर जाके देखेंगे तो 24 डिग्री है। तो एक जगह है ना 24 डिग्री समांतर रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन काम करती है, 24 डिग्री समांतर रेखा। तो यही वाला देखिएगा तो है ना यहाँ एक एक दलदली भाग है, कच्छ के खाड़ी के पास जब पाकिस्तान की सीमा लगाती है तो ये दलदली वाला भाग है। तो इसमें एक सीमा रेखा जो है, जैसे ये गुजरात वाला भाग है ना, ये गुजरात का ये बॉर्डर है, और ये है ना समुद्री वाला भाग है, ये दलदली क्षेत्र है। वहाँ पे सेना को है ना निगरानी करना बहुत दुर्लभ होता है क्योंकि दलदली है, लेकिन अब कई सारी टेक्नोलॉजी कैसे गाड़ी ऐसे आ गए हैं जो दलदली क्षेत्र में भी सर्वाइव करते हैं। तो अब जो ये जो देखेंगे तो यहीं पे है ना एक जो ये जो क्षेत्र है यही कहलाता है ना सर्करिक कहलाता है ना, सर्करिक सर। इसके लेके विवाद है, ये जो ये सर्करिक रेखा है ना ये गुजरात के तट से लगती थी, और पाकिस्तान का कहना है कि जो दलदली वाला भाग है या जलाशय वाला भाग जो है ना, तो भारत और पाकिस्तान की सीमा यहाँ तक ला है। लेकिन भारत जो कहती है जहाँ पे है ना समुद्री वाला भाग है, जहाँ स्थल है और समुद्र वाला भाग है, तो दो देश है, मान लीजिए कि देश यहाँ पे है, मान लीजिए यहाँ, तो यहाँ के बीच में समुद्री वाला भाग है, तो कहाँ तक सीमा होगा, तो अंतर्राष्ट्रीय संधि कहती है कि दोनों के बीच में अगर 12 नॉटिकल मील या उससे भी कम दूरी है तो आधा आधा होगा। तो भारत कहता है कि नहीं, सीमा रेखा यहाँ से नहीं होगा बल्कि ये कहाँ से होगा, तो ये दोनों जो ये दलदली जो क्षेत्र है ये बीच, पाकिस्तान का नहीं यहाँ भारत का नहीं, ये उसके लेके भी विवाद है। हाँ, न्यू द्वीप आपको बता चुके थे, क्लास में भी बताए थे। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये बंगाल की खाड़ी में इधर बांग्लादेश जो आप देख रहे हैं, तो यहाँ से है ना भारत में देखे तो गंगा नदी बांग्लादेश होते हुए, इधर ब्रह्मपुत्र है ना बांग्लादेश में होते हुए यहाँ पे इसका सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। वहीं पे एक द्वीप का भी निर्माण करती है, मूर द्वीप है ना, मूर द्वीप। इसको लेके है ना विवाद है भारत और के बीच में, ये बांग्लादेश के बीच। सेंट है ना मार्टिन, सेंट है ना मार्टिन द्वीप जो है, सेंट है ना मार्टिन द्वीप, ये भी काफ़ी अभी विवाद में रहा। आप देखेंगे तो बांग्लादेश की है ना एक द्वीप है, और ये अमेरिका है ना, जैसे बांग्लादेश ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भी है ना बयान दिया था, बांग्लादेश है ना अमेरिका जो है उस क्षेत्र पे है ना सैनिक अड्डा रखने के लिए डिमांड कर रहा था, जिसको मना करने से हमारी सरकार गिरी गई। जब बांग्लादेश है ना शेख हसीना का कहना था, तो ये अमेरिका वहाँ पे सैन्य शक्ति रखना चाहता था ताकि है ना चीन की निगरानी कर। तो सामरिक दृष्टि से है ना भारत के लिए भी काफ़ी अहम है, इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी चर्चा में रहा है। इसलिए अभी हाल में काफ़ी चर्चा में रहा था ना कच्चा तीवू है ना, कच्चा तीवू द्वीप। आप भारत में तमिलनाडु में देखिएगा तो इधर इधर श्रीलंका है, यहाँ पे है ना नाडु के पास एक छोटा सा द्वीप है,
छोटा सा द्वीप है, कच्चातीबू द्वीप। तो ये पहले है ना, ये बंग है ना, श्रीलंका को हस्तांतरित कर दिया गया था काफ़ी समय पहले। तो वहाँ पे जो मछुआरे जाते हैं मछली पकड़ने, तो श्रीलंका पुलिस उसको ना पकड़ लेती है। इसी के लिए कई सारे विवाद हुआ, और है ना भारत है ना पुनः इसको वापस लेने का प्रयास या बातचीत है ना जोड़ कर रही है, मछुआरों के द्वारा मांग किया जा रहा है ये कुछ कॉन्सेप्ट आता है ना वहाँ से ही संबंधित। पीओके ना, पीओके क्या है ना, पाक ऑक्टोपाई कश्मीर ना, पाक अधिकृत कश्मीर ना। आप जो इधर जो पाकिस्तान जो देख रहे हैं, पीओके क्या हुआ, पाकिस्तान अधिकृत अधिकृत कश्मीर। ताकि आपको है ना ये पॉलिटी वाला सारा कुंदन सारा है ना बताएंगे, भारत और बताएंगे भारत आज़ादी के समय है ना क्या क्या विवाद हुआ था। ये जो है ना जब है ना अभी कश्मीर जो है, अभी जो मैप देखते हैं तो एक्चुअली में जो सीमा रेखा देखते हैं अभी इंडियन से है ना और पाकिस्तान के वहाँ पे नहीं है बॉर्डर देखते हैं, लेकिन अभी उन दोनों के बीच में ना होता हुआ। और जहाँ पे एक्चुअल रूप में जहाँ पे सेना है, कहने का मतलब आप जो ऊपर वाला भाग जो देख वाला भाग, तो अभी ये सीमा देख रहे हैं, तो जहाँ पे अभी उसका सेना वहाँ पे है तैनात है, तो दोनों के से जहाँ पे आमने सामने तैनात है, ये जो सीमा है ना, ये सीमा रेखा जो है, तो और ये जो भाग जो देख रहे हैं कश्मीर वाला भाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है, यही जो क्षेत्र है क्या कहलाता है, पीओके कहलाता है ना, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कहलाता है। और एलओसी क्या है, लाइन एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल। और वो जो सीमा रेखा जो है ये देख रहे हैं जहाँ पे कंट्रोल हो रहा है दोनों को, तो वो क्या कहलाता है, एलओसी है ना, भारत और पाकिस्तान के बीच जहाँ पे जो सेना तैनात है, तो वो जो सीमा रेखा है उसको क्या कहते हैं, एलओसी। ये 3 जुलाई 1972 को है ना शिमला समझौता में समझौता किया गया था। सब हिस्ट्री है, वहाँ नहीं जाएंगे, हम ज्योग्राफी के तौर पे देखते हैं। और एलएसी है ना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। देखिएगा था है ना भारत और पाकिस्तान सॉरी है ना भारत और चीन के बीच में 1962 में युद्ध हुआ था। तो उसी समय कई सारे भूभाग आप देखेंगे ये चीन के क्षेत्र में चला गया, जिसको अक्साई चीन कर, और वहाँ पे अभी जो एक्चुअली रूप में चीन और भारत के बीच में उसी लाइन को क्या बोलते हैं, एलएसी है ना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये 1962 में भारत और चीन के बीच चर्चा में रहा, और 1993 में समझौता हुआ, और ये लाइन एलएसी है। और उस भी अभी भी विवाद है, लाइन को अभी भी नहीं मानते। इस प्रकार से देख सकते हैं ना, तो भारत पाकिस्तान भारत चीन के बीच में ना 2 सीमा रेखा के लेके है ना विवाद है। और कश्मीर का जो भाग पाकिस्तान के पास है उसको है ना पाक अधिकृत कहते हैं, और जो कश्मीर का जो भाग चीन के पास है क्या बोलते हैं, अक्साई चीन का। ये देख सकते हैं ना, ये सरक्रिक है, बताया था ना यहाँ। ये जो आप जलाशय वाला भाग देख रहे हैं, ये गुजरात का है ना, ये गुजरात का इस वाला भाग में है। ये बस यही पार्ट को जो क्षेत्र देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये दलदली भाग है, ये जलीय भाग है। तो ये जो लाइन जो ग्रीन वाला देख, तो पाकिस्तान का कहना है कि यहाँ तक है ना भारत और पाकिस्तान का सीमा होगा, भारत का कहना है राष्ट्रीय संधि वो बीच में हो क्षेत्र है। आप देख सकते हैं ये रहा है ना, ये कच्चा तिब्बत तमिलनाडु वाला भाग में है ना। आगे देखते हैं, चलिए इम्पोर्टेंट है। जैसे ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जैसे किसी भी देश का जब समुद्र स्टार्ट होती है तो कहाँ तकला है ना उसकी सीमा होगी, इसके लेके ना अंतर्राष्ट्रीय संधि है। और अंतर्राष्ट्रीय संधि के तथ्य ना, जैसे मान लीजिए ये भूभाग है ये भारत का, अब बताइए कि ना ये, और इधर मान लीजिए श्रीलंका, और इधर समुद्र है, कोई देश नहीं है। तो आप बताइए कहाँ तकला है ना ये किसी देश का भूभाग होगा, इसके लिए है ना कई सारे नियम हैं। तो आप देख सकते हैं ना, जहाँ जैसे ये स्थल हो गया है ना, और ये सीमा बॉर्डर होगी, और एक लाइन खींची जाएगी, और इसके बीच में जो जलाशय जो होगा जल वाला भाग होगा
वो पूर्ण रूप से उसी देश का होगा। है? और इसको आधार लाइन माना जाएगा। जैसे कि आप जो भारत का जो है ना आकृति, ऐसे नहीं है, कहीं कहीं ना ऐसे मिलेगा आपको। ये लेकिन हम लोग मैप में बना देते हैं ऐसे। तो आप देख सकते हैं, तो ये जो एक लाइन खींची, ये जो सबसे अधिक जो निकला भाग है को लेके, ये जो जलाशय वाला भाग होगा वो पूर्ण रूप से वो भारत का होगा। जिस भी देश में होगा वो लाइन, अब वहाँ तक ला होगा ये। तो देख लेते हैं। तो ये जो लाइन जो देख रहे हैं आधार रेखा, इसके बीच में जितना भी जलाशय होगा वो आंतरिक जल कहलाएगा, उसका अपना भाग कहलाएगा। हाँ, और 12 नॉटिकल मील तक है ना, मुख्य भूमि से है ना 12 नॉटिकल जो है, वो जो सागर होगा वो क्षेत्रीय सागर कहलाएगा और उस देश का होगा। है? फिर जाएंगे है ना 24 नॉटिकल, 12 नॉटिकल मील, 12 नॉटिकल मील उसका अपना क्षेत्र होगा। जैसे हम लोग स्थलाकृति जो देखते हैं, मेरा जो भूभाग है समुद्र में 12 नॉटिकल में हम लोग का क्षेत्र होगा ऐसा। हाँ, और 12 नॉटिकल मील से 24 नॉटिकल मील तक है ना, ये जो समुद्री है, स्थल से 24 नॉटिकल मील तकला और समीप मंडल है ना होगा, वहाँ पे किसी भी देश का वहाँ पे सीमा शुल्क लगाने का और वित्तीय अधिकार होगा। और जब 200 नॉटिकल मील की बात करेंगे, जैसे यहाँ से है ना 200 नॉटिकल मील तक ये भूभाग है, मतलब 200 नॉटिकल मील के बाद जो भूमि स्टार्ट होगा ना, उसको कहलाएंगे एक्सक्लूसिव है ना जोन, अन्य आर्थिक मंडल स्टेट कहलाएगा। वो कितना का होगा, 24 नॉटिकल से 200 नॉटिकल मील तक का। यहाँ पे किसी भी देश को है ना, किसी भी वहाँ का क्षेत्र में, उस क्षेत्र में अनुसंधान करने के उसका परमिशन अनुसंधान कर सकता है, पेट्रोलियम निकाल सकता है, वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकता है, रिसर्च कर सकता है। तो ये है ना अंतर्राष्ट्रीय है ये। याद रखिएगा 1 नॉटिकल मील में 1.824 किलोमीटर हो, 1.84 किलोमीटर 1 नॉटिकल, और 1 मील 84 किलोमीटर। समुद्र की गहराई जो फैदम से नापी जाती है, और 1 फैदम जो होता है ये। चलिए है ना, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको है ना इस टॉपिक में पढ़ना था। साथ साथ है ना इतना नहीं बल्कि बहुत सारी चीज़ें पढ़ना है, लेकिन मैं यहाँ पे सब चीज़ करवाते रहूँगा। तो आप लोग क्या करेंगे, ऑनलाइन क्लास की एक उसको आप लोग समझिए। तो इसके अलावा भी है ना कई सारे क्वेश्चन बनता है। तो चलिए मैं वो अगले क्लास में बताऊंगा। तब तक मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ कि ना प्रमुख राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ना कितनी है ना। तो आपको क्या करना है, जैसे भारत का मैप देखिए, उसमें आप देखिए ना जितना राज्य है ना, कौन कौन राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाती है। मैं तो बता दिया कि पाकिस्तान कितने राज्यों से सीमा रेखा बनाती है। अब आपको सब राज्य, जैसे गुजरात हो गया है, पंजाब हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, इसको आपको है ना पढ़ना है देखते के मैप में कि वो राज्य है कितना देश के साथ सीमा रेखा। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो कितना देश के साथ सीमा रेखा बनाती है, ये पूछ दिया जाए तो आपको है ना भूटान, चीन याद करना है। मान लीजिए मैंने पूछ दिया कि लद्दाख जो है वो कितना देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाती है, तो वो कितना देश के साथ बनाती है वो आपको है ना याद करना होगा। जैसे मान लीजिए है ना, जैसे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन, इस प्रकार से आपको देखना है। और इसके अलावा भी राज्य से भी कई सारे क्वेश्चन पूछा, आपको वो भी है ना देख। जैसे मैं आपको जो होमवर्क जो करना है सो मैं बता, चलिए जो मैप है मेरे पास वो, जैसे कि मान लीजिए है ना कि आपका मध्य प्रदेश हो गया, तो आपको क्या करना है, मध्य प्रदेश कितने राज्य के साथ सीमा रेखा बनाती है वो आपको है ना नोट डाउन करना है। जैसे कि आप देखिए महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश है ना, ये छत्तीसगढ़, तो इस प्रकार से आपको देखना है। जैसे आपसे पूछा जाए कि है ना उत्तर प्रदेश कितने राज्य के साथ सीमा रेखा बनाती है, तो आपको है ना इस प्रकार से नोट करना है। तो सबसे अधिक है ना उत्तर प्रदेश सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा रेखा बनाती है। मान लें कि आपसे पूछ दिया कि छत्तीसगढ़ जो है वो कितने राज्य के साथ सीमा रेखा बनाती है, तो आपको है ना जैसे तेलंगाना हो गया, महाराष्ट्र हो गया, या मध्य प्रदेश हो गया, ये उत्तर प्रदेश हो गया, नहीं झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, और आंध्र प्रदेश हो गया। ये आपको है ना ये करना है, ये होमवर्क है, ठीक है। तो चलिए है ना, बाकी इसी प्रकार से हम फिर से मिलेंगे। तब तक आप लोग है ना अच्छे से पढ़ते रहिए, और स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, और खूब प्रैक्टिस कीजिए ना। ये मैप का चीज़ है, आप लोग जितना अच्छा से मैप देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, उतना बेहतर रहेगा। तो चलिए है ना फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए हम दीजिए इजाज़त।
बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।